हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लाइफ स्टडी पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बायोलॉजी को मैंने स्टार्ट किया है, जहां से क्वेश्चन आपको विभिन्न परीक्षाओं में देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे बिहार पुलिस, SSC, बिहार SI, विभिन्न तरह के एग्जाम में आपको देखने को क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलेगा। दोस्तों, ये बायोलॉजी का स्टार्टिंग है, क्या ये बायोलॉजी का बेसिक है। ठीक है, और इसके आगे फिर हम पार्ट 1, 2, 3 करके सभी चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर अच्छा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, दोस्तों शुरुआत करते हैं हम। यह है बायोलॉजी की परिचय। दोस्तों, ये क्या है? बायोलॉजी की परिचय मैंने अच्छी तरह से बोर्ड पे लिखा है ताकि आपको जो ना अच्छी कंटेंट समझ में आए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बायोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? सजीवों का। ठीक है, बायोलॉजी का अध्ययन, बायोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? तो सजीवों का। ठीक है, सजीवों मतलब जिसके अंदर जान हो। ठीक है, सजीवों का मतलब हुआ जिसके अंदर जान हो, जैसे कि मनुष्य, पेड़ पौधा। ठीक है, जैसे कि ये मार्कर सजीव नहीं है क्योंकि इसमें जान ही नहीं है। ये सांस नहीं लेते हैं, ये गति नहीं करते हैं, इसलिए ये भोजन नहीं करते हैं, इसे श्वसन नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लास्ट तक बने रहेंगे। बायोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? तो सजीवों का। ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो लेमार्क। लेमार्क कहाँ के रहने वाले हैं? तो फ्रांस के, और ट्रेवेनस। ठीक है, तो ये दो आदमी मिलकर सर्वप्रथम बायोलॉजी का क्या प्रयोग किया? बायोलॉजी शब्द का। ठीक है, एक था लेमार्क और एक था ट्रेवेनस। दोस्तों, ये कब की बात है? तो 1802 ईस्वी की। आगे जाकर ये बायोलॉजी दो भाग में विभाजित हो गया। कितने भाग में? दो भाग में। बायोलॉजी को दो भाग में बांटा गया है, बायो और लोगोस। ठीक है, बायो का मतलब होता है जीवन और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। ठीक है दोस्तों, आगे जाकर बायोलॉजी दो भाग में विभाजित हो गया है, एक है बायो और एक है लोगोस। दोस्तों, इसके बाद आगे आता है कि सजीव जो बोले ना, सजीव की पहचान कैसे करें? सजीव की आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान? तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। ठीक है, जैसे श्वसन, उसको श्वसन करना चाहिए जिसको बोलते हैं सांस लेना, उसमें वृद्धि होना चाहिए, वो पोषण करना चाहिए भोजन, उसमें पाचन होना चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए। उत्सर्जन मतलब शरीर में भोजन खाने के बाद जो गंदा चीज शरीर के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, अब वो जो बाहर निकल जाता है ना, उसे क्या बोलते हैं? उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रेशन। जैसे कि लेटरिन, पेशाब, हमारी पसीना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सब क्या है? सिर्फ उत्सर्जन पदार्थ है। ठीक है, फिर प्रजनन। तो देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 कंडीशन आपको फिल होना चाहिए किसी भी जीव की, सजीव के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल अगर बात करें तो पेड़ पौधा। दोस्तों, तो पेड़ पौधा भी सेम है, लेकिन पेड़ पौधा इसमें एक ही चीज नहीं करता है। ठीक है, पेड़ पौधा इसमें क्या नहीं करता है? जैसे गति पेड़ पौधा नहीं करते हैं। ठीक है, बात बाकी इस सजीव में जो मनुष्य गति करते हैं, पेड़ पौधा गति नहीं करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आगे जाकर ना ये बायोलॉजी दो भाग में विभाजित फिर हो गया। ठीक है, जीव विज्ञान दो भाग में, इसका ब्रांच अलग अलग हो गया है। एक है जंतु विज्ञान और एक है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान का जनक किससे बोलते हैं? अरस्तु को। ठीक है, अब वनस्पति विज्ञान का जनक किससे बोलते हैं? थियोफ्रेटस को। जंतु विज्ञान में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? तो मनुष्य और का, जानवर और का। ठीक है, और वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेड़ पौधे का, पेड़ पादप का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो क्या जाता है? जंतु वनस्पति विज्ञान में। ठीक है दोस्तों, बात यह आता है कि जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने एक बुक लिखा, हिस्टोरिया एनिमिलियम। ठीक है, ये कौन सा बुक लिखा? हिस्टोरिया एनिमिलियम। और इसमें ना इन्होंने 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया। कितने प्रकार के? हिस्टोरिया एनिमिलियम बुक में कितने प्रकार की चर्चा है? तो 500 प्रकार के। इसलिए जंतु विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं हम? अरस्तु को। और इसके बाद आता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं? थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस का इसका जनक बोलते हैं, और इसमें जो है अध्ययन, थियोफ्रेटस का इसमें वनस्पति विज्ञान का जनक बोलते हैं, यानी कि पिता, थियोफ्रेटस को। ठीक है, और इसमें अध्ययन किसका किया जाता है? तो पेड़ पौधे का। दोस्तों, बात यह आता है कि वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को क्यों बोलते हैं? इसका वजह यह है कि उन्होंने एक बुक लिखा, हिस्टोरिया प्लांटेरियम। देखो, इसने कौन बुक लिखा? अरस्तु, हिस्टोरिया एनिमिलियम। ठीक है, और थियोफ्रेटस कौन बुक लिखा? तो ये बुक लिखा हिस्टोरिया प्लांटेरियम। और इसमें ना, ये बुक के अंदर उन्होंने 500 प्रकार के वनस्पति का वर्णन किया है। ठीक है, कितने प्रकार के? 500 प्रकार के। इसलिए थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक बोलते हैं, यानी कि पिता बोलते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको जो है
अभी तक मैंने जितना पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप पहली बार बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वीडियो को आपको 1-2 बार देखना पड़ेगा, फिर आस्ते आस्ते आपको जो है ना प्रैक्टिस हो जाएगा तो सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो आप घबराइएगा मत। ठीक है, अब आगे चलते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण यानी कि संसार में जितने भी जीव है ना, उसके गुण, क्वालिटी, उसकी क्षमता, उसकी पहचान के आधार पे अलग अलग प्रकार को उसको विभाजित किया गया है। ठीक है, जीवधारियों का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया? तो कैरोलस लिनियस। किसने किया? कैरोलस लिनियस। इसीलिए इनको वर्गीकरण का पिता बोलते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। दोस्तों ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सीधे क्वेश्चन आएगा कि सर्वप्रथम वर्गीकरण जीवों का किसने किया? तो कैरोलस लिनियस। ठीक है, उसी को बोलते हैं वर्गीकरण के पिता और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। और इन्होंने जो वर्गीकरण किया, इस वर्गीकरण में इन्होंने 3 स्टेप बताया। कितना स्टेप बताया? 3 स्टेप। पहला ये बताया कि उसका पहचान करो। उसे क्या करो? उसका पहचान करो, आइडेंटिफिकेशन करो। नंबर सेकंड बताया उसको क्लासिफिकेशन करो, यानी कि वर्गीकरण करो। क्लासिफिकेशन कहने का मतलब ये हुआ कि उसको देखो वो पानी में रहने वाला जीव है या जमीन स्थल पे रहने वाला जीव है या उड़ने वाला जीव है। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने क्या किया? वर्गीकरण किया। फिर उसके बाद उसका नाम दिया, नोमेनक्लेचर। ठीक है, उसके बाद क्या दिया? उसका नाम दिया। तो ये 3 स्टेप बताया किसने? कैरोलस लिनियस। वर्गीकरण का 3 स्टेप बताया। पहला बोला उसको पहचान करो, सेकंड उसका वर्गीकरण क्वालिटी के आधार पे, और नंबर थर्ड उसका नाम करो। ठीक है दोस्तों, कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखा सिस्टेमा नेचर। और सिस्टेमा नेचर वो बुक है जिसमें उन्होंने सभी जीवों को, दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, सभी जीवों को 2 भागों में बांटा। एक है पादप जगत और एक है जंतु जगत। पादप जगत मतलब प्लांट किंगडम और जंतु जगत मतलब एनिमल किंगडम। दोस्तों इसके जो आगे की जानकारी है वो आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा, क्योंकि दोस्त यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो काफी लंबा बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी चीजें समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार और इसको रिविजन करा देते हैं। दोस्तों बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सजीवों का अध्ययन। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया 1802 ईस्वी में? तो लेमार्क और ट्रिविनस। लेमार्क कहाँ रहने वाला था? तो फ्रांस के। और ट्रिविनस कहाँ रहने वाला था? तो यह था जर्मनी का। दोस्तों ये कहाँ था? जर्मनी का। उसमें आप लिख देना कहाँ का था? तो जर्मनी का। सॉरी यहाँ हमने लिखे थे। जीव विज्ञान शब्द का 2 भागों में विभाजित करने पर बायो और लोगोस होता है। क्या होता है? बायो और लोगोस। यानी कि जीव विज्ञान का निर्माण कैसे हुआ? तो बायो और लोगोस। बायो मतलब होता है जीवन और लोगोस मतलब अध्ययन। ठीक है, बायोलॉजी में सजीवों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए सजीवों का पहचान वो उसका क्या सब पहचान है। ये शोषण करना, ये सजीव जो है ना शोषण करता है, वृद्धि करता है, पोषण करता है, पाचन करता है, उत्सर्जन करता है, प्रजनन करता है। जैसे एग्जांपल दोस्तों अगर मनुष्य की बात करें तो वो शोषण करता है, वृद्धि करता है, पहले छोटा रहता है, फिर इससे छोटा और बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा वो पोषण करता है यानी कि भोजन करता है, फिर पाचन करता है। सभी जो खाना खाते हैं उसमें क्या होता है? पाचन यानी डाइजेशन होता है। उसके बाद सभी खाना हुआ पदार्थ शरीर के अंदर कोशिका में चले जाते हैं, जो जिसकी जरूरत होती है बॉडी को। ठीक है, जैसे प्रोटीन हुआ, विटामिन हुआ, और जो बच जाता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है लेट्रिन के माध्यम से, उसे बोलते हैं उत्सर्जन। ठीक है, प्रजनन आप सब समझते होंगे। दोस्तों आगे जाकर ये जीव विज्ञान जो है ना 2 शाखा बट गया है। ठीक है, कितने शाखा में? 2 शाखा में। एक है जंतु विज्ञान, एक है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं? अरस्तु को। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो मनुष्य का। ये कौन सा बुक लिखा? अरस्तु बुक लिखा हिस्टोरिया एनिमिलियम। और इसमें जो है 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है। अगर वनस्पति विज्ञान की बात करें तो इसका जनक कौन है? थियोफ्रेटस। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेड़ और पौधा का। इसे कौन सा बुक लिखा? हिस्टोरिया प्लांटेरियम। इसमें 500 प्रकार के वनस्पति का चर्चा है। जीवधारियों का वर्गीकरण की सर्वप्रथम शुरुआत किसने की? तो कैरोलस लिनियस। इसलिए इसको वर्गीकरण के पिता कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, वर्गीकरण करने के लिए उन्होंने कितने स्टेप बताया? 3 स्टेप। एक स्टेप है पहला पहचान करो, फिर वर्गीकरण करो, फिर नामकरण करो। और ये एक बुक भी लिखा दोस्त, सिस्टेमा नेचर। कौन सी बुक लिखा? सिस्टेमा नेचर। ये वो बुक है जिसमें उन्होंने क्या बताया? सभी जीवों का